अतिथियों का मैं हृदय की गहराइयों से नमो बुद्धाय जय भीम करता हूँ। आज हम सब श्रद्धांजलि सभा पर उपस्थित हुए हैं। श्रद्धांजलि का अर्थ है श्रद्धा के साथ उनको नमन करना। क्योंकि जो दिगंबर जो जिनका निधन होता है वो अपने जीवन के जीने के काल में जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं उस ज्ञान और अनुभव के बदौलत इस समाज को कुछ न कुछ ट्रांसफर करते हैं, चाहे वह उनका सुकर्म हो। उससे भी हम सीख लेते हैं कि जो आदमी सुकर्मी होगा निश्चित तौर पर वह सामान्य आदमी के तुलना में उनका अधिक क्षेत्रों पर प्रभाव होता है और लोग उनकी जब जय जयकार होती है, उनकी जब चर्चा होती है, प्रशंसा होती है, तो लोग भी इस बात को अनुकरण करते हैं कि आगे चल के मेरा भी इसी तरह से नाम हो, यश हो, कीर्ति हो। इसीलिए उनके कर्म जब हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं तो उसमें जितने भी लोग भाग लेते हैं वो एक उस समय के लिए अपने आप मन में प्रण करते हैं कि हमको भी अच्छे कर्म करने चाहिए। दूसरा, श्रद्धा सुमन क्यों अर्पित करते हैं? क्योंकि उनके नीति के चलते, उनके नैतिकता के चलते, वो जो अपना कर्तव्य का निर्वहन समाज के लिए करते हैं तो वैसे आदमी भी पूजनीय माने जाते हैं, महान कहे जाते हैं। तो उनको भी हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनसे भी सीख लेते हैं। और तीसरा है ज्ञान। तो ज्ञान शैक्षणिक हो या नहीं हो, किताबी हो या नहीं हो, हम जिंदगी के प्रत्येक कदमों पर जब हमें जिंदगी को जीने में ठोकर लगती है तो हम कुछ न कुछ सीखते हैं। कबीर साहब कहे हैं कि कबीरा इस संसार में दुख सुख सबको हो। कबीरा इस संसार में दुख सुख सबको हो। जब जी रहे हैं तो कभी पेट का भूख आपको दुख देगा, कभी आपको बीमारी के चलते शारीरिक वेदना दुख देगा, कभी दूसरे के द्वारा आप सताए जाओगे, आपका हक अधिकार मारा जाएगा तो उससे भी आपको कष्ट पहुंचेगा। तो कभी साहब कहते हैं कि कबीरा वो धन संचिए नहीं, कबीरा इस संसार में दुख सुख सबको हो और ज्ञानी काटे ज्ञान से अज्ञानी काटे रोग। तो जो जिनका निधन होता है तो उनके पास जो ज्ञान है, अनुभव है, वो अनुभव अपने पुत्र को, अपने समाज को ट्रांसफर करते हैं। और कहा गया है कि ज्ञानम भारत क्रिया बिना। ज्ञान, अगर हम डॉक्टर बन गए, हम वर्तमान में इंजीनियर भी हैं और इसी तरह से एक विद्वान सरकारी पद पर सुशोभित होते हैं, पदाधिकारी और बड़े व्यापारी भी होते हैं, लेकिन अगर वो अपने ज्ञान को, अपने समाज को, अगले पीढ़ी को अगर ट्रांसफर नहीं करता है तो उसका ज्ञान किसी काम का नहीं। वह इस धरती का बोझ था और बोझ चला गया। कहा गया है कि ज्ञानम भार क्रिया बिना। ज्ञान भार होता है जब तक वह समाज के लिए उसको ट्रांसफर नहीं करते हो, क्रियान्वित नहीं करते। तो इस समय में ये जो श्रद्धांजलि सभा हुआ करती है उसमें हमारे पूर्व के वक्ता कहे हैं ये कि हम लोगों को मंजन से पूछना चाहिए। किस चीज का मंजनी करते हो भाई? मंजन हमारे समाज का एक तरह से लीडरशिप कर रहा है। तो लीडर का क्या काम है? समाज को उत्कर्ष पर ले जाना, उसको आर्थिक आजादी दिलाना, उसकी समस्याओं का समाधान कराना, या कि उसको भोज कराकर बोझ दे देना। यह बोझ क्या है? मृत्यु बोझ। वह बोझ है।
आप सब देखते होइएगा कि जितना तरह का भी कोई भी जीव मरता है, अगर कौआ मर जाता है तो देखिए जितने भी कौए होते हैं काव 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 करने लगता है। वो भोजन नहीं करता है तत्काल, चाहे कुत्ता मर जाए, कोई भी जीव मर जाता है। लेकिन जब मरता है कोई जीव तो भोज कौन खाता है? भोज खाता है गिद्ध। भोज गिद्ध खाता है। कहीं भी कोई भी जानवर मर जाए बिना बुलाए वह चलाएगा। तो अगर मनुष्य विवेकी काया है, कबीर साहब कहे हैं कि गुरु पशु नर पशु नारी पशु वेद पशु संसार मानुषता को जानिए जाको विवेक विचार। विवेक का अर्थ है साइंटिफिक टेम्परामेंट। जानो तब मानो, बिना जाने हुए चाहे आपका पिताजी कह दे, आपके बड़े भाई कह दे, कोई महात्मा आके कह दे, कोई नेता आके कह दे, उसकी बात को तब तक नकारो जब तक तुम उसको विज्ञान की कसौटी पर, विवेक की कसौटी पर जांच नहीं लेते हो।